चलिए आगे बढ़ेंगे। सूरज आग उगलने लगा है और गर्मी को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें कि कई इलाकों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। वहीं श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर में भीषण गर्मी है। सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर में गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। लोग किसी न किसी तरीके से गर्मी से बचने के जतन करते देखे जा सकते हैं। अमूमन युवतियां हैं, छाता लेकर के ही बाहर निकल रही हैं, मुंह पर पूरा कपड़ा लपेट करके बाहर निकल रही हैं। कई इलाकों में लू चलने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर गर्मी से बेहाल है। भीषण गर्मी इन इलाकों में देखने को मिल रही है। पारा अभी से 40 के पार पहुंच गया है। तो ऐसे में लोगों की परेशानी लगातार अब आगे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गर्मी की वजह से जो हालात है वो आगे और खराब होंगे, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से गर्मी का हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौरभ गृहस्थी राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीगंगानगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं और श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरहदी जिले जैसलमेर से। वहां पर गर्मी के हाल क्या है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले राजधानी से शुरुआत करते हैं। अगर सौरभ, राजधानी की बात हम करें तो गर्मी का किस तरह का हाल इस वक्त राजधानी में देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग का अनुमान क्या है? क्या आने वाले दिनों में इस गर्मी से कुछ निजात मिलेगी या फिर ये और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से प्रदेश के दूसरे हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार से राजधानी में भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 40 डिग्री के पार जो है वो तापमान राजधानी जयपुर में पहुंच चुका है और इसके कारण से जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि पिछले 10 दिनों पहले जिस प्रकार से ठंडक कुछ थी, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल भी ठंडक का एहसास जो है वो नहीं हो रहा है और सुबह होने के साथ ही लोगों को गर्मी का एहसास जो है वो होने लगता है। और इस वक्त देखिए महज 11 सवा 11 बजे का टाइम है और इस वक्त तो सड़कों पर जो है वो आवाजाही बहुत कम हो चुकी है। लोग जो है वो घरों से बहुत ज्यादा आवश्यक काम होने के पर ही जो है वो घरों से बाहर जो है वो निकल रहे हैं। और ये जिस प्रकार से सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इसी प्रकार का आलम जो है वो सड़कों पर आमतौर पर देखने को मिलता है। घरों में भी एसी, कूलर, पंखे ये जो है वो शुरू हो चुके हैं और जगह जगह प्याऊ भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का साफ कहना है कि अभी तो शुरुआत है, अभी धीरे धीरे तापमान में और बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस बार मौसम विभाग ने पहले से ही ये साफ किया है कि मई तक इस बार जो है वो तापमान में संभवतः 1 डिग्री की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की जाए। तो इस बार कई रिकॉर्ड जो है वो टूटने वाले हैं। जिस प्रकार से कल श्रीगंगानगर में एक रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है और 10 सालों बाद जो है वो मार्च के महीने में कल का दिन जो है वो बिल्कुल। सौरभ बने रहिए हमारे साथ, मैं वापस लौटूंगा आपके पास और इस वक्त हम दर्शकों को ले चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी के पास। अशोक हमारे साथ हैं श्रीगंगानगर से। अशोक, श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी अभी से और तपिश जो है वो सुबह के साथ ही महसूस हो रही है। अभी कैसा माहौल है? गर्मी को लेकर के क्या हाल है? मार्च के महीने में ही जैसे इस बार सूर्यदेव खासी आग उगल रहे हैं, उससे तय है कि इस बार जो पड़ने वाली गर्मी है वो खासी गर्मी रहेगी। मार्च के महीने में श्रीगंगानगर जिले में 12 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और रविवार की दोपहर 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो 2010 में 41.6 डिग्री सेल्सियस था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है न केवल तापमान में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि सूर्यदेव भी आग उगल रहे हैं। अभी सुबह के 11 बजे का ही वक्त है और अभी श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के मटका चौक पर मौजूद है। आपको यहाँ का नजारा दिखाए तो देखिए, जो अमूमन सप्ताह का दूसरा वर्किंग डे है उसके बावजूद जो ट्रैफिक होता था वो ट्रैफिक कहीं ना कहीं नजारा दिखाई दे रहा है। और 11 बजे ही जो लोग घर से बाहर निकले हुए वो इस तेज गर्मी से बचने के लिए, राहत लेने के लिए ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर भी पहुंचने लगे। बिल्कुल अशोक, जूस की दुकानों पर लोग जा रहे हैं और भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, लेकिन सहयोगी विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीकानेर से। उसके बाद जैसलमेर चलेंगे श्रीकांत के पास, लेकिन पहले बीकानेर लिए चलते हैं जहां पर विक्रम लगातार धूप में खड़े हुए हैं। विक्रम, कैसी धूप है वहां पर और कितनी गर्मी इस वक्त आप एहसास कर पा रहे हैं?
जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से जो बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर की धरती पूरी तरह से तपन से महसूस कर रही है और लगातार जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है और 40 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर निकल गया। और अभी आप देख पा रहे होंगे मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ पे भी पूरी तरीके से जो धूप की जलन जो है वो महसूस की जा रही है और ऐसे में जो लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो रहा है। सुबह सूर्य देव के निकलने के साथ ही जो गर्मी का आलम है वो बीकानेर शहर में पूरी तरह से देखा जाता है और दिन चढ़ने के साथ साथ ये जो तपिश है वो बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को बार बार ठंडे पेय पदार्थ पीने पड़ रहे हैं या गर्मी से बचने के और लिए मैं देख पा रहा हूं विक्रम कि वहां पर किस तरीके से आपको भी धूप में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और तमाम लोग जो है वो घरों में कैद होने के लिए मजबूर है क्योंकि तपिश बेहद ज्यादा है। बहरहाल जैसलमेर ले चलते हैं जहां पर सरहदी जिले जैसलमेर से श्रीकांत व्यास पसीना पूछते हुए आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। श्रीकांत, कैसी गर्मी वहां पर आप इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं और क्या हाल है गर्मी के? जी, मैं आपको बता दूं कि ये तन झुलसाने वाली गर्मी, तन को जलाने वाली गर्मी अब लोगों को परेशान करने लगी है और जब हम धूप में खड़े हैं तो इसका एहसास भी कर रहे हैं। ये सबसे व्यस्तम सड़क है लेकिन इस वक्त ये सुनसान है क्योंकि गर्मी का जो तेवर है वो तीखे होते जा रहे हैं। पारा लगातार बढ़ रहा है, पारा 40 के पार है और आज का जो पारा जो मौसम विभाग की चेतावनी है उसके अनुसार 42 के आसपास जाने की संभावना है। साथ ही जो है लू के थपेड़े परेशान करें। आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ से बसें निकलती है, कुछ ग्रामीण लोग यहाँ से जाते हैं, वो लोग भी छाया का जो है वो सहारा ले रहे हैं, ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं। कुल मिलाकर गर्मी जो है वो परेशान करने लगी है और जो तन झुलसाने वाली गर्मी है इससे हर कोई परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा किस तरह से गर्मी का एहसास हो रहा है, कैसी गर्मी। और गर्मी अब की तेज है, मार्च के महीने में तेज हो गई है। जून जुलाई वाली गर्मी पड़ती है, अब की बहुत तेज है। 10-11 बजे के बाद सड़कें सुनी हो जाती है, कुछ गिराक भी नहीं है, ठग होगी गिराकी, बिल्कुल सुनना पड़ा है सड़क पूरी। इसलिए कहीं ना कहीं जो है ये सही बात भी है क्योंकि लगातार जो है वो गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, सूर्यदेव अपना तेज दिखा रहे हैं और पारा लगातार बढ़ रहा है। इस तरह की जो गर्मी है वो जेठ माह में देखने को मिलती है लेकिन अभी वो देखने को मिल रही है मई जून वाली। लेकिन एक और सवाल श्रीकांत, इस गर्मी का और इस वक्त जो है वो इतनी ज्यादा गर्मी अमूमन नहीं होती है, इस साल जो है बेहद तपिश यहाँ पर महसूस हो रही है, तो पर्यटन पर किस तरह का असर पड़ रहा है वहां पर? है वो भी बड़ा है क्योंकि होली पर जो है वो पर्यटकों का बूम रहता है लेकिन 2 बड़े कारण रहे। एक तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थोड़ा लेट शुरू हुई होली के बाद और दूसरा गर्मी, दोनों ने ही जो है वो पर्यटन पर काफी असर किया। लेकिन अब लगता है कि इस बार गर्मी में भी पर्यटक आएगा क्योंकि जैसलमेर की गर्मी भी अपने आप में एक प्रसिद्धि का शिखर है और अगर इस बार वो हो सकता है कि जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई है तो लोग गर्मी में भी जैसलमेर की ओर रुख करेंगे, लेकिन ये गर्मी उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। बिल्कुल श्रीकांत, बने रहिए आप हमारे साथ। विक्रम भी लगातार बीकानेर से हमारे साथ है। विक्रम, एक और सवाल यह कि आखिरकार जब तेज गर्मी वहां पर इस वक्त पड़ रही है और टीवी स्क्रीन पर विक्रम नहीं दिखाई दे रहे, मैं वापस से आऊंगा विक्रम के पास में क्योंकि तकनीकी खामी के चलते, और सौरभ गृहस्थी के पास चलते हैं। सौरभ, लगातार राजधानी में भी आप जैसे कि जिक्र कर रहे थे कि गर्मी अब बढ़ती जा रही है और अमूमन आगे आने वाले दिनों में ये गर्मी और बढ़ेगी और ऐसे में राजधानी की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या पारा आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है, लोगों के लिए परेशानी का सबब हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस प्रकार से तापमान में अभी बढ़ोतरी का दौर शुरू ही हुआ है और अभी अप्रैल का पूरा महीना बाकी है और जून का पूरा महीना बाकी है और इस दौरान गर्मी जो है वो अपने पूरे शबाब पर जो है वो होने वाली है। राजधानी में आमतौर पर 45 डिग्री जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है और अभी से ही 40 डिग्री टेम्परेचर ऊपर पहुंच चुका है। तो आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी का जो दौर है वो लगातार देखने को मिलेगा और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे ऐसे ऐसे गर्मी का प्रकोप जो है वो और ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। हालांकि 1-2 अप्रैल के बाद तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि चूंकि फिलहाल उत्तरी पश्चिमी हवाएं प्रदेश में चल रही हैं, इस लिहाज से तापमान में बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन 1-2 अप्रैल से हवाओं का रुख जो है वो संभवतः बदले और पूर्वी हवाएं जो है वो प्रदेश में आए, इस लिहाज से तापमान में कुछ गिरावट जो है वो हो सकती है। लेकिन ज्यादा उम्मीद की नहीं जानी चाहिए क्योंकि अभी गर्मी की शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में गर्मी का यह दौर इसी तरह जारी रहेगा। जी बिल्कुल सौरभ, बने रहिए आप भी हमारे साथ में। हमारे साथ हैं श्री गंगानगर से अशोक शर्मा, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अशोक, इस बार तो शुरुआत में ही जो तपिश है वो
काफी तेज देखने को मिल रही है और तमाम रिकॉर्ड जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे वो भी टूटते जा रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में क्या हाल होगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से मार्च के महीने में ही रिकॉर्ड टूटने लगे हैं तेज गर्मी के और तापमान के, तो आगे आने वाले दिनों में यानी कि अप्रैल और मई जून में इस बार कड़ाके की गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने जो अगले 3 दिनों के लिए भविष्यवाणी जारी की है कि अगले 3 दिनों में मौसम इसी तरह से शुष्क रहेगा और तेज गर्मी पड़ेगी और श्रीगंगानगर सहित कुछ जिलों में हीट वेव से सीवियर हेड वेव चलने की भी संभावना जताई गई है। उसके बाद 1-2 अप्रैल के आसपास जरूर मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई है, लेकिन फिलहाल जो श्रीगंगानगर सहित मरुधरा में तेज कड़ाके की तीखी गर्मी पड़ रही है उससे श्रीगंगानगर वासी और मरुधरा वासी खासे परेशान होते हुए दिख रहे हैं। लोगों का जो रूटीन है वो पूरी तरह से बदल कर रह गया है अहमद, जैसा कि लोग जनरली 11 बजे तक अपने घरों पे वापस लेकिन क्या लू का जिक्र आप कर रहे हैं, हीट वेव से ज्यादा सीवियर हीट वेव हो सकती है, तो ऐसे में क्या स्वास्थ्य महकमे की ओर से कोई गाइडलाइन जारी की गई है लोगों के लिए? देखिए, चिकित्सकों का भी कहना होता है कि जब इस तरह से तेज गर्मी पड़ रही हो तो जब तक जरूरी ना हो अपने घरों में ही रहे। घरों से बाहर निकलते समय यदि बहुत जरूरी हो घर से बाहर निकलना हो तो अपने सर को पूरी तरह से ढक के चलते हैं और साथ ही साथ जो पानी का इस्तेमाल है या फिर तरल पेय पदार्थ है, छाछ है, लस्सी है या फिर जूस है, उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें ताकि लू तापघात या हीट वेव से बचा जा सके। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। श्रीकांत हमारे साथ जुड़े, श्रीकांत आपका भी शुक्रिया। विक्रम हमारे साथ जुड़े, विक्रम आपका भी शुक्रिया।